कहते हैं जब किसी एक व्यक्ति की आवाज पूरे देश की व्यवस्था को हिला दे तो समझिए वह आवाज सिर्फ शब्द नहीं, इतिहास होती है। 25 अक्टूबर 1988 को नई दिल्ली के वोट क्लब मैदान में जब लाउड स्पीकर पर एक गूंज उठी, खबरदार इंडिया वालों, दिल्ली में भारत आ गया है, तो उस आवाज से राजधानी थर्रा गई थी। ये आवाज थी किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की, जिनकी सादगी, देसी अंदाज और किसान हित की प्रतिबद्धता ने उन्हें देश के सबसे बड़े जननायक नेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसी मंच के बने बनाए नेता नहीं थे। वे खेतों की मिट्टी से निकले हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ सच्चाई बोलने वाले और दिल्ली की सत्ता को किसान की नब्ज से परिचित कराने वाले शख्स थे। 80 के दशक में जब देश के किसान सरकारी तंत्र और महाजनी व्यवस्था से त्रस्त थे, तब मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव से उठी यह आवाज धीरे धीरे आंदोलन में बदल गई। चौधरी टिकैत का पहला बड़ा आंदोलन 1987 में करमुखेड़ी बिजली घर पर हुआ, जिसमें 2 किसानों की पुलिस गोली से मौत हुई। उसी घटना से देश का किसान जाग उठा। 27 जनवरी 1988 को टिकैत ने मेरठ कमिश्नरी के घेराव का आह्वान किया। लाखों किसान वहां पहुंचे और 19 फरवरी तक जमे रहे। यह वो आंदोलन था जिसने सत्ता को झुकने पर मजबूर किया और किसानों को एकजुटता का एहसास दिलाया। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारों ने सांप्रदायिकता की दीवारें गिरा दी। चौधरी टिकैत ने सिखाया कि धर्म, जात और भाषा से ऊपर सबसे पहले किसान होना जरूरी है। टिकैत का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन 1988 की दिल्ली किसान पंचायत थी, जिसमें लाखों किसानों ने वोट क्लब मैदान भर दिया। उनकी सीधी, बेबाक और जमीनी बोली ने दिल्ली के एलिट नेताओं को असहज कर दिया। सत्ता के गलियारों में पहली बार महसूस हुआ कि भारत की असली ताकत गांवों में है। वे कभी कुर्ता पैजामा या टोपी के नेता नहीं बने, वे हुक्का लेकर बोलने वाले किसान थे, जिनकी बात खेत की महक जैसी है। आज जब उनकी जयंती पर किसान उन्हें याद कर रहे हैं, तब यह सवाल भी उठता है कि क्या आज के किसान आंदोलन उसी जोश और ईमानदारी से खड़े हैं जैसा टिकैत जी के समय था। उनके पुत्र राकेश टिकैत इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने सत्ता के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई और किसानों की एकता को बनाए रखा। लेकिन बाबा टिकैत के पैमाने पर आज के संघर्षों को मापे तो लड़ाई अभी अधूरी है। किसान आज भी अपनी फसलों के वाजिब दाम के लिए, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ और ऋण माफी की उम्मीद में संघर्षरत है। भारत आज भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन किसान की हालत देखकर यह वाक्य सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। गन्ना, गेहूं, धान, कपास, टमाटर जैसे उत्पाद किसान आज भी लागत से कम कीमत पर बेचने को मजबूर है। सरकारी नीतियां कागजों पर किसानों के पक्ष में है, लेकिन जमीन पर उनकी पहुंच सीमित है। भूमि अधिग्रहण कानूनों के नाम पर किसानों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है और मुआवजे की प्रक्रिया अब भी विवादित है। बाबा टिकैत का सपना था किसान इतना जागरूक हो जाए कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंचे। उन्होंने कहा था, किसान की बात अगर संसद में नहीं सुनी जाती तो संसद को गांव में ले आओ। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 3 दशक पहले था। टिकैत ने किसानों के मुद्दों को राजनीति से अलग रखा। वे कहते थे, नेता तो आते जाते रहेंगे, लेकिन किसान को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। आज भी देश के हर हिस्से में जब किसान अपने हक की बात करता है, तो कहीं ना कहीं टिकैत की छवि उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है। उनकी संवेदना भरी आवाज, ठेठ देहाती बोल और खालिस ईमानदारी किसानों की चेतना का हिस्सा बन चुकी है। चौधरी चरण सिंह के बाद देश में किसानों के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता के रूप में टिकैत का नाम अमर है।
उनकी जयंती पर उनके पुत्र राकेश टिकैत ने कहा, जब जब देश का किसान, मजदूर, दलित या पिछड़ा वर्ग संघर्ष से गुजरता है तब बाबा की कमी महसूस होती है। लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलकर हम किसान हितैषी नीतियों का निर्माण कराने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कह सकते हैं कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत एक आंदोलन नहीं बल्कि एक विचार है। ऐसा विचार जिससे सत्ता के अहंकार को किसान के आत्मसम्मान के आगे झुकाया। उनकी सादगी, निडरता और निष्ठा आज भी हर किसान के मन में जीवित है। दिल्ली की सत्ता चाहे जितनी बुलंद क्यों ना हो, किसान की आवाज अगर टिकैत की तरह उठे तो दिल्ली आज भी हिल सकती है। तो ऐसे थे टिकैत साहब। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि हम है आपकी आवाज और आपका भरोसा। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।